हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 28 नवंबर 2020 की है। बेटा यहाँ साइंस लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, गेटिंग टू नो प्लांट्स। रूट। बेटा हम लीफ और स्टेम के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं रूट। रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सोयल। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि रूट जो है वो प्लांट का इन सॉइल के अंदर ग्रो करता है। जो रूट है वो क्या करता है प्लांट का, जैसे कि हमने डायग्राम देखा था, ये हमारा स्टेम हो गया, ये हमारा लीफ हो गया और ये फ्लावर हो गया। तो जो रूट है वो कहाँ, सॉइल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, प्लांट को, और प्लांट को टाइटली बांधे रखता है सॉइल के साथ में, जिससे कि प्लांट हवा के साथ या किसी के साथ आसानी से निकल ना जाए, उखड़ ना जाए ना। तो इसीलिए सॉइल क्या करता है, प्लांट को बांधे रखता है, और ये कहाँ ग्रो करता है, इनसाइड द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। रूट्स कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। गो टू अ गार्डन, ट्राई पुल आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। आपको क्या करना है, गार्डन में जाना है और कुछ ग्रास को क्या करना है, पुल आउट करना है, खींच कर देखना है आपको। डज द ग्रास कम आउट ईजिली। क्या जो अब ग्रास आपने खींची है, उसको पुल आउट किया, तो क्या वो ईजिली हो गया कि नो। तो बेटा वो थोड़ा ईजिली, मतलब जब अभी आप ग्रास को खींचेंगे तो वो इतना ईजिली आपसे खींचा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू हैड सेड येस दैट एब्सोल्युटली राइट, इट डज नॉट कम आउट ईजिली। तो यहाँ पे नो आएगा बेटा, कि जब भी आप जो ग्रास है उसको खींचेंगे तो वो इतना इजीली बाहर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम ऑन सम वेट कॉटन वूल। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे until the sprouts have come ground the young plant. आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। तो देखो क्या कहा गया कि 3 and 4 सीड्स ऑफ ग्राम लेने हैं आपको, चने के 3-4 सीड्स लेने हैं, उसको कॉटन, वेट कॉटन के अंदर आपको कुछ दिनों के लिए रखना है, उसको जो कॉटन है उसको वेट करते रहना है स्प्रिंकल ऑफ वाटर से। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्प्राउट्स हो जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे। अब जो स्प्राउट्स आ गए हैं उनको आपको कॉटन से अलग करना है, तो करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। इसको आसान नहीं होगा कि जो रूट्स हैं उनको कॉटन से अलग करना। अब इसका रीज़न है क्यों क्यों आसान नहीं होगा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, प्लांट को सोइल के अंदर मजबूती देती है, उसको पकड़ देती है, जिससे कि क्या हो, वो प्लांट जो है वो स्टैंड रहे। देखो क्या लिखा गया है, दिस मीन रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। तो रूट क्या करता है, प्लांट को होल्ड करता है, सोइल के अंदर क्या रखता है, प्लांट को होल्ड करे रखता है, जिससे कि कोई भी अगर हवा तेज चल रही है, बारिश तेज आई है, तो प्लांट क्या रहे, होल्ड रहे, वो गिरे ना। दे आर सेड टू बी एंचर ऑन द प्लांट टू द सोइल। ये क्या करता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंचर ऑफ द प्लांट ऑफ द सोइल। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी गई है बेटा। एक्टिविटी, सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग इन देम इनटू। देखो क्या कहा गया कि आपको क्या लेने, 2 वीड्स लेनी है, जिसे खरपतवार कहते हैं। जो आपको जो वीड्स लेनी है उसको क्या करना है, खोद लेना है, मतलब उसको क्या करना है, पुल आउट कर लेना है, निकाल लेना है। टेक केयर ऑफ देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। अब ये ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स जो है वो ब्रेक ना हो। 1 प्लांट ऑफ द वीड इज सोयल pot A, cut off the root of the other plant and plant in it the soil in pot B। अब देखो क्या कहा गया है कि 2 वीड्स ले लिया आपने, उनको अच्छे से आपको उखाड़ना है प्लांट को, और एक प्लांट को तो एज इट इज़ जैसे आपने मिट्टी में से निकाला है, दूसरे एक गमले में जैसे पोट ए में उसको लगा दिया, दूसरे की जो रूट्स है उसको आप कट कर दीजिए। देखो यहाँ पे इसकी सारी रूट्स कट कर दी गई है, यहाँ पे प्रॉपर रूट्स हैं, कट करके इसको आपने दूसरे पॉट में, बी पॉट में लगा देना है। अब इसकी टेक केयर करने से, अच्छे से वाटर देना है इसको, अच्छे से इसके 1 हफ्ते तक आपको क्या करना है, पूरा देखना है। वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, और बोथ प्लांट हेल्दी। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि दोनों के दोनों प्लांट क्या हेल्दी हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे बेटा, जिसकी रूट्स थी वो प्लांट क्या है, हेल्दी है, लेकिन जिसकी रूट्स नहीं थी वो प्लांट क्या होता है, वो प्लांट मुरझा जाता है। क्यों, क्योंकि रूट का काम क्या है बेटा, एक तो सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्व करना। फर्स्ट काम क्या है कि जो सॉइल में जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। इसके अलावा एब्जॉर्व करके ऊपर आगे तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, स्टेम तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, रूट। तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि रूट ही नहीं है तो वाटर एब्जॉर्व बहुत कम होगा, एब्जॉर्व नहीं होगा, साथ में ऊपर तक कौन पहुँचाएगा, जब पानी नहीं पहुँचेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा ना। तो ये देखते क्या देखा है,
बोथ द प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज द विदाउट रूट इज नॉट इट। डज द एक्टिविटी हेल्प द अंडरस्टैंड इन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझाती है कि अगर रूट्स नहीं थी तो क्या वाटर नहीं पहुंचा प्लांट तक और प्लांट क्या हो गया, मुरझा गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। हमने अभी देखा था कि रूट 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो फर्स्ट हम देखते हैं टैप रूट। दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस एमर्ज। देखो क्या कहा गया, जैसे कि ये आपका स्टेम है, ये हमने स्टेम लिया और अब हम देखते हैं इसकी रूट्स। देखो तो इसमें क्या होता है, एक रूट जो है वो क्या होती है, मेन होती है, एक रूट क्या होती है, मेन, और उसी से क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। एक बार फिर समझाती हूँ, जैसे कि देखो ये क्या हुआ आपका, ये स्टेम होगा, हम ये स्टेम मान लेते हैं। एक सेकेंड, हम कलरफुली लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो हमने ये क्या लिया, ये क्या हो गया, इसका स्टेम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे रूट निकलेगी। तो ये जो इसमें क्या होता है, एक रूट क्या होती है, मेन होती है, एक रूट क्या होती है इसके अंदर, मेन होती है। जैसे कि ये क्या हो जाएगी, मेन रूट हो जाएगी और इससे क्या होगी, ब्रांचेज निकलेंगी इस तरह से। ठीक है, इसी से क्या होंगी, ब्रांचेज निकलेगी। तो इस तरह की जो रूट है इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। देखो दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेज एमर्ज। इससे क्या होता है, मेन रूट्स निकलती है, ये हमारी मेन रूट होगी और उसी से क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती हैं। तो इस टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। जो मेन रूट है वो क्या करती है, सॉइल के अंदर ग्रो करती रहती है कि और गहराई में सॉइल को लेकर जाती है। तो इस टाइप की रूट को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, टैप रूट। द लीफ ऑफ द प्लांट विच टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जिसकी रूट टैप रूट है, जैसे कि इस प्लांट की रूट कैसी है, टैप रूट है, तो जो इसकी लीफ होंगी ना, यहाँ पे मैं ब्लू से ग्रीन ब्राउन से बना देती हूँ बेटा, इसकी लीफ कैसी होंगी, रेटिकुलेट। हमने पढ़ा था ना रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है ना, इस टाइप की इसकी क्या होगी, लीफ होगी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टैप रूट। दोनों समझाऊंगे बेटा अच्छे से। तो एक बार फिर देखते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। दिस इज द मेन रूट फ्रॉम द विच रूट ब्रांचेज एमर्ज। यहाँ से ब्रांचेज एमर्ज हो रही हैं। मेन रूट ग्रो डीप इनटू द साइड, इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर डीपली जाती है। एंड द लीफ ऑफ द प्लांट विच टैप रूट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। और इसका वेनेशन कैसा होता है, लीफ का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे करते हैं दूसरा। देखो दूसरा क्या है हमारा, फाइब्रस रूट। तो देखिए फाइब्रस रूट में क्या होता है, अ क्लस्टर ऑफ रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये बेस ऑफ द स्टेम है, यहाँ से क्या होता है, क्लस्टर अराइज होता है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखो एक ही मेन रूट अराइज हो रही थी, यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर अराइज होता है इस तरह से। तो इस तरह से इस रूट को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द रूट। द क्लस्टर ऑफ रूट इज थिन एंड फाइब्रस। जो ये रूट्स हैं ये क्या होती है, थिन एंड फाइब्रस होती है। यहाँ कोई मेन रूट नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर निकलता है, एक गुच्छा निकलता है रूट्स का। ठीक है, वीट एंड मेज इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे है लीफ। द लीफ ऑफ द प्लांट विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेशन। अब इसकी जो लीफ होगी ना, उसका वेनेशन कैसा होगा बेटा, पैरेलल। हमने पढ़ा था पैरेलल वेनेशन पिछली वर्कशीट में। तो इस तरह से इसका वेनेशन होगा। यहाँ पे कैसा था, रेटिकुलेट वेनेशन, और यहाँ कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन। देखो ये लीफ में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा और यहाँ पे कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये थी टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम से प्रॉपर अच्छे से समझाया है मैंने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है वर्कशीट में। देखो यहाँ पे दिया गया है रूट्स कितने टाइप की है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। बीन एंड मैंगो इसकी एग्जाम्पल है और फाइब्रस रूट की वीट एंड मेज इसका एग्जाम्पल है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट की फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ से देखिए फर्स्ट का आंसर, रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, दे आर सेड टू एंटर ऑन द प्लांट ऑफ द सॉइल। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट। बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया, बहुत अच्छे से हमने समझा भी है। तो आंसर नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट में डिफरेंस। फिलिंग द ब्लैंक्स, देखिए क्या है, रूट, ये देखिए इसका, रूट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इनसाइड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनसाइड। एक सेकेंड, हम यहाँ लिख देंगे इनसाइड। ठीक है, इनसाइड ग्रो करता है ना रूट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स। रूट्स कितने टाइप के हैं, टैप एंड फाइब्रस, 2 टाइप के रूट। प्लांट हैविंग रेटिकुलेशन, रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव, किस टाइप की रूट होती है उनकी, टैप रूट। तो हम लिख देंगे इसका आंसर हो जाएगा टैप रूट। तो ये हमारा सी का आंसर हो जाएगा। जिसकी टैप रूट्स होती है उसका वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट। प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट ऑल्सो हैव, कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। तो ये हो जाएगा हमारा डी का आंसर। ठीक है, सी का हो जाएगा टैप रूट एंड डी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा टैप रूट एंड डी का क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन।
तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।